रिपोर्टिंग? हाँ, कब किए थे? अच्छा, अभी बंद किया। अच्छा, ओके, ठीक है, यहीं पर थे आप? जी सर। चलो बताइए, 9 मिनट है आपके पास, ज़्यादा नहीं। इंपॉर्टेंस ऑफ लाइव स्टॉक फार्मिंग ना, तो इसका लाइव स्टॉक फार्मिंग का क्या महत्व है? तो एनिमल हस्बेंड्री इज इंटीग्रल कंपोनेंट ऑफ एग्रीकल्चर सपोर्टिंग लाइव स्टॉक फॉर देन द 2/3 ऑफ द रूरल पॉपुलेशन, यानी कि पूरा जो जनसंख्या है उसका 2/3 जो है पशुपालन करती है। लाइव स्टॉक प्रोवाइड न्यूट्रिशन रिच फूड प्रोडक्ट, यानी कि न्यूट्रिशन जो है प्रोडक्ट प्राप्त, मिल्क प्राप्त होता है हमको, एग प्राप्त होता है, ड्राउट पाउडर यानी कि जो सूखा पाउडर है, यानी ये डंग ऑर्गेनिक मैन्युअल एंड डोमेस्टिक फ्यूल, यानी कि डंग गोबर जो है, गोबर जो पशुमल है वो प्राप्त होता है, इससे ऑर्गेनिक मैन्योर यानी कि जैविक खाद बनाई जाती है, और डोमेस्टिक फ्यूल यानी कि घरेलू ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। हाइड्रोजन स्कीन यानी हाइड्रोजन स्कीन लाइव स्टॉक इन इंडिया, ठीक। तो इसके लिए पशुपालन और सपोर्टिंग ऑफ लाइव स्टॉक मोर देन 2/3 हो गया। ड्राफ्ट पाउडर और मतलब खाल और त्वचा, हाइड्रोजन स्किन का मतलब है खाल और त्वचा, इसका जो है उसके स्किन से जो है और कमाई की जाती है। रेगुलर सोर्स ऑफ कैश इनकम, यानी कि ये जो है पशुपालन एक रेगुलर सोर्स है इनकम का। जैसे मान लो कोई आदमी है कुछ नहीं कर सकता, कम से कम भूमिहीन है या कुछ भी है, तो उसको जो है पशुपालन वो कर सकता है। नेचुरल कैपिटल यानी कि प्राकृतिक जो है पूंजी, यानी कि मान लो कुछ नहीं है, घास है या कुछ भी आदि बुआई कर दिया, नेचुरल जो भी नेचुरल चीजें हैं उसके द्वारा भी उसको पूंजी प्राप्त हो जाती है। एज ए इंश्योरेंस एजेंट इनकम सोर्स ऑफ क्रॉप फेलियर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, यानी कि मान लो क्रॉप जो है फेल हो जाता है तो कोई बात नहीं, हमारे पास पशुपालन है तो पशुपालन पे जो है हमारे लिए वो रोजगार है, जनरेट कर सकता है, ठीक। तो जहाँ कुछ भी नहीं है, जहाँ मान लो उत्सर बंजर भूमि है या कुछ भी है इस तरह का, तो उसको जो है आगे जाकर वो पशुपालन अपना कर रहा है तो उस पर आत्मनिर्भर हो सकता है। जैसे मान लो केसीसी है तो केसीसी पे गवर्नमेंट जो है 30% पूरा पैसे का 30% आदमी इस्तेमाल कर सकता है पशुपालन पे। जितना भी तुम लोग लोन लेते हो उसका 30% इस्तेमाल कर सकते हो। इकोनॉमिकल कंट्रीब्यूशन ऑफ लाइव स्टॉक, इकोनॉमिकल कंट्रीब्यूशन इसका वितरण क्या है लाइव स्टॉक का? तो लाइव स्टॉक हैज बीन इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ लाइवलीहुड फॉर ए स्मॉल फार्मर ना, तो ये जो है इम्पोर्टेंट सोर्स है लाइवलीहुड यानी कि जीविका का, यानी कि जो जीने के जो साधन है उसके लिए स्मॉल फार्मर जो छोटे फार्मर हैं। लाइव स्टॉक कंट्रीब्यूशन अबाउट 16% टू स्मॉल फार्मर इज इनकम मोर सो इन स्टेट लाइक, यानी कि स्टेट के अनुसार आज कुल जनसंख्या का 16% आबादी जो है पशुपालन पर निर्भर करती है। तो जिसमें गुजरात जो है 24.4% है, हरियाणा जो है 24.2% है, पंजाब जो है 20.2% है और बिहार जो है 18.7% है, यानी कि अभी भी हमारे बिहार में जो है 18% पशुपालन किया जाता है। तो हम जो है इसको बढ़ा करके और रोजगार के माध्यम तलाश कर सकते हैं। मान लो जिसके पास 2 गाय है, 4 है, 5 है, जो भी है, तो उसको हम जो है 2 गाय है और दे करके उसका जीविका का और साधन है, उसका इनकम बढ़ा सकते हैं। तो ये हमारे लिए अच्छा स्रोत है कि हमारे बिहार में भी 18% आज पशुपालन लोग करते हैं, उसमें भी निर्भर है 18%, ठीक। ऐसे पूरे देश का जो है औसतन 16% है। इम्पोर्टेंस ऑफ लाइव स्टॉक इन इंडिया, यानी कि इंडिया में पूरा लाइव स्टॉक का क्या मतलब महत्व है इसका इंडिया का? तो लाइव स्टॉक इन इंडिया गोज बियॉन्ड ऑफ फंक्शन ऑफ फूड प्रोडक्शन लिखा है। लाइव स्टॉक इंडिया गोज बियॉन्ड द फंक्शन ऑफ फूड प्रोडक्शन, भारत में पशुधन खाद्य उत्पादन के दायरे से मतलब दायरे में से बाहर है, मतलब जितनी जनगणना हो पाती है वो सही से नहीं हो पाता, उससे भी कहीं अधिक जो है इंडिया में होता है।
उत्पादन। लाइव स्टॉक एन इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ मैन्योर फॉर क्रॉप प्रोडक्शन एंड फ्यूल फॉर डोमेस्टिक यूज, यानी घरेलू साधनों के लिए जो सोर्स है मैन्योर है, मतलब हम खाद बना सकते हैं, जैसे जैविक खाद, केचुआ खाद, ये सब जो भी खाद है उसके द्वारा। तो हमें पशुओं का जो मतलब हम लोग जो खाना खाते हैं या जो अवशेष निकलता है उसको तो हम कुछ नहीं करते हैं, तो उसको हम जो है खाद बना सकते हैं। क्रॉप प्रोडक्शन यानी कि जो है क्रॉप को आगे बढ़ाने के लिए उसको खाद चाहिए, तो उसके लिए हम जो है खाद का इस्तेमाल कर सकते हैं। और उसके बाद फ्यूल यानी कि जो जो तुम्हारा काऊ डंग केक है, यानी कि गोईठा जिसको बोलते हैं काऊ डंग केक, तो उसका इस्तेमाल कर सकते हैं हम घरेलू ईंधन के रूप में। इट इज सोर्स ऑफ मिनिमाइज यूज फॉर नॉन रिन्यूएबल एनर्जी, यानी कि हम जो एनर्जी है जो हम इस्तेमाल कर सकते हैं उसको हम कम कर सकते हैं, नॉन रिन्यूएबल एनर्जी जो समाप्त होने वाले हैं उसके द्वारा इसकी पूर्ति करके। लाइव स्टॉक इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ इनकम फॉर द फार्मर्स एंड रूरल फॉर पीपल, यानी गरीब पशुधन किसानों और ग्रामीण लोगों के लिए आय का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। ठीक, और कुछ पूछना है? और कुछ पूछना है किसी को? हो गया सर? हाँ, बेनिफिट वाला स्लाइड बस। अच्छा, ये वाली बेनिफिट ऑफ लाइव आते हैं प्रोवाइड सब्सिडरी ऑक्यूपेशन हो गया सर, बस स्लाइड देखना था। देखो ये है नेक्स्ट पॉइंट, ट्राइबल रिमोट एरियाज वेयर क्रॉप प्रोडक्शन इज नॉट सफिशिएंट, यानी कह रहा है कि जहाँ कुछ नहीं किया जा सकता है, जहाँ दूर दराज इलाके हैं, रिमोट सेंसिंग एरिया यानी जो बाहर के क्षेत्र हैं उनको भी जो उनको कुछ नहीं करना है तो वो जो है पशुपालन कर सकते हैं। जहाँ ट्राइबल यानी कि जहाँ आदिवासी जनजातियाँ रहती है, आदिवासी टाइप लोग रहते हैं, उनको कुछ नहीं करने आता है, तो वो जो है पशुपालन कर सकते हैं। हिली एरिया जहाँ पहाड़ी एरिया जहाँ कुछ नहीं किया सकता, वहाँ पे लोग जो है पहाड़ी एरिया में भी पशुपालन कर सकते हैं और उसके द्वारा माल को अपने ले आकर के बेच सकते हैं। मान लो कच्चा माल है, दूध उत्पादन या कुछ भी ऐसे है जो खराब हो जाता है, सब्जियां नहीं तो मतलब पहुंचा पाते हैं, वहाँ पर कोई साधन नहीं है, तो वहाँ के लिए ठीक है, तो वहाँ के लोगों के लिए एक अच्छा उद्योग है। जो फसल उत्पादन करना उनके लिए सफिशिएंट नहीं है। इट इज प्रोवाइड टू बी बोन फॉर सस्टेनिंग लाइव स्टॉक लाइवलीहुड ऑफ द लैंडलेस एंड मार्जिनल फार्मर। मार्जिनल फार्मर वो फार्मर होते हैं जिनके पास 4 बीघे से जमीन कम होती है, यानी 1 हेक्टेयर से कम जिसके पास खेती होती है उसको हम कहते हैं मार्जिनल यानी सीमांत किसान, जो छोटे किसान होते हैं। लाइवलीहुड यानी उनके लिए एक जीविका का साधन बन सकता है। ठीक, छोटे जो गरीब किसान हैं, मान लो छोटे हैं, गरीब हैं, जिनके पास मान लो भूमि नहीं है तो कुछ नहीं करेंगे, तो ये सब इस तरह की। एनिमल हस्बेंड्री सेक्टर प्रोवाइड लार्ज सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, यानी कि जो जिनके पास जो है कुछ नहीं है तो उनके लिए जो है एनिमल हस्बेंड्री जो है बड़े पैमाने पर सेल्फ यानी कि खुद का, यानी कि नहीं कहते हैं कुछ लोग कि बड़े नौकर बनने से अच्छा होता है कि छोटा मालिक बन लो, वही हाल है यहाँ पे। ठीक, अपना खुद का बिजनेस किया जा सकता है, कुछ नहीं है, कोई आदमी अगर 5 या 10 गैया या भैंस या जो भी है वो सबको उसको रख करके अपना बिजनेस करेगा तो जो है चल सकता है। ठीक है, तो अपना खुद का बिजनेस कर सकता है। और